नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो में। और हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करते हैं ना, जितने भी वोकैबलरी हम यहाँ पे कवर करते हैं, सारी की सारी वोकैबलरी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। तो बहुत फोकस से किया करिए सेशंस जो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, और एक भी वीडियो मिस मत किया करिए। चलिए शुरू करते हैं। वोकैबलरी का पहला वर्ड है फेस्टर। अब फेस्टर और फॉस्टर दोनों आ गया। फेस्टरिंग का मतलब होता है जब कोई चीज धीरे धीरे करके खराब होती चली जाती है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो डीके। जब जैसे कोई चीज है वो खराब होती चली गई, डिटर होती चली गई, डिटरियरेट, रुइन, है ना। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हील होती चली गई, इंप्रूव होती चली गई, क्योर बोल सकते हो आप, ठीक है, प्योर बोल सकते हो। मतलब मैंने बोला कोई चीज खराब होती चली जाती है, इम्प्योर होती चली जाती है, एक तरफ प्योर होती चली जाती है। फिर आप प्योरीफाई बोल सकते हो, प्योरीफाई। आप इसमें डिसइंफेक्ट बोल सकते हो, डिसइंफेक्ट आप ये बोल सकते हो। ये सब होता चला जाता है, ठीक। फेस्टर मतलब एक तरफ चीजें खराब होती चली जाती हैं, ऑपोजिट सही होती चली जाती है, मेंड होती चली जाती है, इंप्रूव होती चली जाती है। मेंड, इंप्रूव, प्योरीफाई, ये सब होता चला जाता है, ठीक। सेकेंड वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है प्रमोटिंग द ग्रोथ और डेवलपमेंट। फेस्टरिंग मतलब होता है खराब होता चला जा रहा है। फॉस्टरिंग इज आप डेवलप कर रहे हो, मतलब बूस्ट, ड्राइव, इंस्पायर, बूस्ट, ड्राइव, इंस्पायर, इनकरेज। और कल वाले वर्ड्स बताओ जल्दी से। प्रवोक, इग्नाइट, इंसाइट, इंस्टिगेट। बहुत बढ़िया, भर गया बोर्ड यार, ऐसे में मजा आती है फिर, है ना। मतलब इनकरेज करना, नर्चर करना, मतलब फॉस्टर करना। और फेस्टर मतलब डीके। फॉस्टर मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना, डेवलप करना। फेस्टर मतलब डीके होता चला जा रहा है। अच्छा, इसका फॉस्टर का ऑपोजिट क्या होता है? हिंड्रेंस, रास्ते में बाधा डालना, डिस्करेज करना ग्रोथ को, है ना। डेवलपमेंट नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना डेवलपमेंट को। नेक्स्ट वर्ड है असुएज। असुएज का मतलब होता है कि आप किसी के दर्द को कम कर रहे हो, एलिवेट करना, रिड्यूस करना, रिड्यूस। फिर आपके दो वर्ड्स हैं, मतलब अगर मैं बात करूं मिटिगेट, मिटिगेट, मॉलिफाई, प्लेसेट, ठीक है। और क्या हो सकता है? आप किसी के दर्द को कम कर रहे हो, असुएज, असुएज, बहुत बढ़िया। सूदिंग फील कराना, काम फील कराना, मतलब दर्द को कम करने की बात हो रही है। क्वेल, क्वेंच, क्वैश, क्वेल, क्वेंच, क्वैश, इन सब का मतलब होता है एकदम से खत्म कर देना दर्द। ऑपोजिट है बढ़ाते चले जाना, एम्पलीफाई करना, किसी चीज को बढ़ाते चले जाना, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, ठीक है। इंटेंसिफाई, एग्रवेट, सिचुएशन को बद से बदतर बना देना, यानी कि वर्सन कर देना, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आपने बार लगा दिया, ठीक है, एम्बार्गो लगा दिया, बार, एम्बार्गो, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिट, बैन, आउट लॉ, है ना। रिस्ट्रिक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी है, एक ही चीज है। डिसअलाउ करना, इनहिबिट करना, इनहिबिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इनहिबिट करना, डिसअलाउ करना, तो ये सब हो गया परमिशन ना देना, प्रोहिबिट करना। ऑपोजिट हो जाएगा परमिशन दे देना, अलाउ कर देना। अच्छा, सिमरिंग मतलब क्या होता है? सिमरिंग का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सप्रेस्ड एंगर और टेंशन। एंगर और टेंशन को सप्रेस कर देना, दबा देना। ब्रूइंग, स्मोल्डरिंग, सिमरिंग, टेंशन को दबा दिया, सिमर कर दिया। ऑपोजिट है कूल, काम। एक तरफ इंसान एकदम गुस्से में सिमर कर रहा है, दूसरी तरफ कूलिंग इफेक्ट है, कामिंग इफेक्ट है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट करना। देखो, एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है किसी का ना बुरी तरीके से यूज करना। सपोज एक बंदे को आप 8,000 दे रहे हो, 50,000 का काम उससे ले रहे हो, 24 घंटे काम करवा रहे हो, प्रेशर पे प्रेशर दिए जा रहे हो, मतलब आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मैनिपुलेट, अब्यूज करना, एक तरीके से मेंटल अब्यूजमेंट ही हुआ ये। ऑपोजिट हो जाएगा रिस्पेक्ट, वेनरेट, एस्टीम, एस्टीम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वेनरेट, ये हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ एकदम से इज्जत घटती चली जा रही है, दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही है।
एक वर्ड होता है डिफरेंस, डिफर, डिफरेंस, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, ठीक है, ये हो गया इज्जत देना, एक्सप्लॉइट इज्जत ले लेना, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रेवरेंस, डेफरेंस, एस्टीम मतलब इज्जत देना। इंटरवीन का मतलब क्या होता है, बीच में टांग अड़ा देना, मिडल में, मेडलिंग इन बिटवीन, मेडलिंग इन बिटवीन, बीच में टांग अड़ा देना, बीच में स्टेप इन कर जाना। इंटरफेयर करना, इंटरफेयर, इंटरवीन, है ना, बीच में टांग अड़ा दिया, इंटरफेयर, इंटरवीन, मॉडरेट, तो ये सब हो गया। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। शील्ड फ्रॉम, शील्ड आगे लगा लेना मतलब सामने गोलियां जो आ रही हैं आपने शील्ड लगा लिया, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। शील्डिंग फ्रॉम यानी कि प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। गार्डिंग अगेंस्ट समथिंग का मतलब होता है टेकिंग प्रिकॉशंस, वही शील्ड लगा लो चाहे गार्ड लगा लो, दोनों का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप। लुकिंग आउट फॉर समथिंग का मतलब होता है वॉचिंग फॉर समथिंग, लुकिंग आउट फॉर समथिंग। ओल्ड सिबलिंग्स ऑफन लुक आउट फॉर द यंगर वंस, मतलब वही होता है कि ओल्ड सिबलिंग्स ऑफन प्रोटेक्ट द यंगर वंस। तो अगर ध्यान से देखो, शील्ड फ्रॉम, गार्ड अगेंस्ट समथिंग, शील्डिंग फ्रॉम समथिंग्स, लुकिंग आउट फॉर समथिंग, ठीक है, इन सब का मतलब होता है एक तरीके की शील्ड बना लेना, यानी कि सामने वाले से आपने अपने आप को बचा लिया है। ठीक है, बढ़िया से क्लियर है? चलो फिर आ जाता है रैपिंग इन अ कॉटन वूल। कॉटन के कपड़े में किसी चीज को रैप कर दिया है, मतलब प्रोटेक्टिंग समवन टू मच। हैव समवन्स बैक यानी कि सपोर्टिंग एंड सपोर्ट करना किसी को, एंड प्रोटेक्ट करना है। स्टैंड इन द गैप का मतलब होता है डिफेंडिंग और सपोर्ट समवन व्हेन नीडेड। ये गैप है, नाउ यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन द गैप, मतलब इसको जरूरत है तब तुमने अपना हाथ दिया। मेरे पीछे मेरे पापा का हाथ है, मेरे हस्बैंड का हाथ है, मतलब आई हैव हिज सपोर्ट, हैविंग समवन्स बैक। रैपिंग इन अ कॉटन वूल, किसी को ठंड लग रही है, मैंने एक कॉटन वूल में उसको रैप कर दिया, मतलब मैंने उसकी मदद कर ली, ऐसे आप याद कर सकते हो। चलिए 11 बजे लाइव सेशन होता है ब्रह्मास्त्र का, जरूर देखा करिए। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फॉस्टर करने का मतलब और फेस्टर करने का मतलब अलग होता है। सिनोनिम बताइए। एसुएज, एसुएज मतलब नीचे की डायरेक्शन में, दर्द कम करना, एलिविएट, फिर आपका एटेनुएट, एक्सटेनुएट, मिटिगेट, प्लेसेट, मॉलिफाई, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, सूद करना, इसका मतलब हो जाएगा इनकरेज। फॉस्टरिंग इज इनकरेजिंग समबडी। और फेस्टर मतलब खराब होती जा रही है सिचुएशन। ठीक है, देखो फेस्टर मतलब खराब होती जा रही है, रॉट, स्वेलिंग, ऑपोजिट हो जाएगा हील। अबेट मतलब कम करना, ऑपोजिट हो जाएगा अनअबेट। अनअबेट मतलब कि बढ़ाना, इंक्रीज करना, इंक्रीज को हम अनअबेट भी बोलते हैं, अनअबेटेड। ठीक है, चलो अब फटाफट रीडिंग करो। कम्युनल कॉल्ड्रॉन मतलब रिलीजन से रिलेटेड कहीं, कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है एक पॉट जो खौल रहा है, तो रिलीजन से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है जो खौल रहा है, खौलता हुआ पॉट की तरह। सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब मैं पढ़ना शुरू करूं तो आप अपने आप से मैच कर लो कि कितना सेम है कितना डिफरेंट है। 3 डेथ हुई है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अभी प्रोटेस्ट हुआ है वाफ बिल के, जो वाफ बिल चल रहा था ना उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में। 3 डेथ हो गई हैं, और डेथ ये चीज एक्सपोज करता है कि किस तरीके से डीप पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस एंड द फेस्टरिंग कम्युनल डिवाइड, कि पॉलिटिकल किस तरीके से पॉलिटिकल इज नॉट एबल टू कंट्रोल द कम्युनल टेंशंस, और कम्युनल डिवीजन वेस्ट बंगाल में बढ़ा जा रहा है। ये चीज़ इंडिकेट करता है जो लोगों की डेथ हुई है कि राइट्स इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की डेथ तक हो रही है। ठीक, तो फॉल्ट लाइंस जो पॉलिटिकल में है वो दिखाता है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रेपिटेडली अश्योरेंस दिया, मतलब बार बार बोला कि भाई वाफ बिल चाहे कहीं पे भी आ जाए हम वेस्ट बंगाल में नहीं आने देंगे। माइनॉरिटीज़ यानी कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हुए बार बार ये बात बोली कि एक्ट वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट, मैं अपने स्टेट में नहीं एक्ट इम्प्लीमेंट होने दूंगी। उनको लगा कि जब वो ये बोलेंगी तो लोग थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस हैव डन लिटिल, लिटिल का मतलब होता है डन नथिंग, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत काम किया है। डन लिटिल मतलब कि कुछ भी सांत्वना नहीं दी इनकी इस लाइन ने। ममता बनर्जी की इस लाइन में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, टेंशन बिल्कुल कम नहीं हुई, मुस्लिम कम्युनिटी की टेंशन बिल्कुल भी कम नहीं हुई और बढ़ती चली गई। उन्होंने बोला मैं अपने यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी, इस बात से भी
टेंशन कम नहीं हुई। जो वायलेंस है वो 8 अप्रैल को हुआ था, कंटिन्यू अनअबेटेड। अबेट मतलब कम होना, अनअबेट मतलब कि बढ़ते चले जाना, तो बढ़ता चला गया। डिस्पाइट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, काफी ऑर्डर्स आए कि भाई रोक दो, प्रोहिबिट कर दो, बैन लगा दो, सस्पेंड कर दो इंटरनेट सर्विसेज को, लेकिन फिर भी वायलेंस अनअबेटेड मतलब बढ़ता चला गया। मॉब अटैक्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज, भीड़ में झुंड में लोग आए, पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर अटैक किया, हैव बिन रिपोर्टेड फ्रॉम द जहांगीरपुर सब डिवीजन ऑफ मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में एक मॉब यानी कि गुस्से में भरी जनता आई, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक किया। और भी कुछ पार्ट्स हैं स्टेट के, इंक्लूडिंग कोलकाता के कुछ पार्ट्स जहां पे अटैक हुआ। वेस्ट बंगाल हैज बिन अ सिमरिंग कम्युनल कोल्ड्रॉन, मतलब वेस्ट बंगाल हमेशा से कम्युनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम के राइट्स वहां पे बहुत होते रहते हैं, आग की तरह, जैसे आग के ऊपर पॉट रखते हो, कॉल्ड्रॉन इज अ पॉट, जिस तरीके से वो पॉट उबलता रहता है ना, उस तरीके से वहां पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में टेंशन भी उबलती रहती है। इसको बोलते हैं सिमरिंग कॉल्ड्रॉन, मतलब कि हमेशा उबलती रहती है। कॉल्ड्रॉन इज अ पॉट, बड़ा सा पॉट जिसको आप आग के ऊपर रखते हो। तो कम्युनल टेंशन हमेशा वेस्ट बंगाल में बढ़ती रहती है। वहां की जो पार्टीज हैं, एक तो रूलिंग पार्टी है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और ऑपोजिशन में बीजेपी है। नाउ दे वांट टू एक्सप्लॉइट कम्युनल पोलराइजेशन। ऑथर कह रहे हैं कि ये दोनों ही कम्युनल पोलराइजेशन, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड, पोलराइज मतलब पोल, मतलब डिवाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम को और वोट का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अपने खुद के पॉलिटिकल गेन के लिए जो टीएमसी है वो इनकरेज करती है मुस्लिम प्रोटेस्ट को। जैसे वाफ में हुआ तो उसने क्लियरली नहीं प्रोटेस्ट किया ओपनली, लेकिन पीछे से बहुत सपोर्ट किया कि किस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़े। और बीजेपी के बारे में बात बताई जा रही है कि बैग्ड, मतलब उसने सपोर्ट किया जो रामनवमी के टाइम पे पोजेशंस चलते हैं ना, झुंड में जो लोग चलते हैं गाना गाते हुए, तो बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, टीएमसी मुस्लिम्स को कर रही है। तो एक तरीके की कम्युनल टेंशन बढ़ रही है, इस वजह से ये राइट्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे भी टेंशन्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, दैट इज इट। तोड़ तोड़ के पढ़ो, आसानी से समझ में आएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आंसर बताइए इसका क्या होगा सभी लोग, ताकि आपको खुद को भी लगे कि आंसर करना कितना ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे आ गया है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ वायलेंस इन मुर्शिदाबाद? प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वक्फ अमेंडमेंट बिल, यही तो रीजन था। दूसरा है, जल्दी से इसका आंसर करें सभी लोग, हाउ हैव द टीएमसी एंड बीजेपी इन्वॉल्व इन द कम्युनल टेंशन? सिंपल है, टीएमसी मुस्लिम सपोर्ट कर रही है, बीजेपी रामनवमी प्रोसेशंस हिंदू। चलो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर पैराग्राफ के हिसाब से। हालांकि द हिंदू में ये नहीं है कि जो लिखा है वो ये चीज एकदम सही है, ये ऑथर का एक व्यू पॉइंट है। ठीक, उनको लगता है कि टीएमसी हमेशा मुस्लिम को सपोर्ट करती है, बीजेपी हिंदू को, तो इनका ये व्यू पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है, व्यू पॉइंट के ऊपर पैसेज बेस्ड होता है द हिंदू का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने ये पूरा होमवर्क है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स आप उठाओगे और उसके सिनोनिम भर भर के कमेंट सेक्शन में लिखोगे। कल मैं बताऊंगी आपको कि कितने लोगों ने कमेंट किया है, और सच में 200-250 से कम कमेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। अर्जुन बैच 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, डिटेल में सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, 600 से ज्यादा क्लासेस हैं, तो अर्जुन बैच को बिल्कुल भी मत छोड़िए, एक भी क्लास मत छोड़िए, अर्जुन बैच की लाइव अटेंड करिए। ठीक है, और अगर आपने महापैक ले लिया तो महापैक में तो अर्जुन बैच और अर्जुन बैच के तरीके के और भी बैच होते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं, किताबें भी मिल जाती हैं, 1 लैब यानी कि 9000 टेस्ट का एक्सेस भी मिल जाता है महापैक लेने पे। आप अर्जुन भी ले सकते हो, महापैक भी ले सकते हो। 20 से क्लासेस शुरू होंगी, लैब की ऐप पर है। महापैक लेना है तो महापैक पे जाइए, लाइव कोर्स लेना है अर्जुन बैच तो लाइव कोर्स पे जाइए। कोड आपका सेम है लैब। जब आप पेमेंट करोगे आपको डिस्काउंट जितना भी दिख रहा होगा, लैब लगा देना, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मुलाकात करते हैं 8 बजे। होमवर्क जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।